हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम सीखेंगे लिसनिंग के बारे में, लिसनिंग मॉड्यूल ऑफ आइल्स। एंड आई एम मीना, योर आइल्स ट्रेनर फॉर टुडे। Okay, so listening is of 45 minutes and not 30 minutes as most presumed by the students. कैसे ये 45 minutes होता है? It has 5 minutes for test audio. जनरली स्टूडेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, तो वो क्या सोचते हैं 30 मिनट्स का ही ऑडियो होगा और उसी में हमें सब कुछ करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, लिखना भी है, आंसर शीट में कॉपी करना है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल उस पैनिक को हटा के बात करते हैं कि इट इज ऑफ 45 मिनट्स। दिस इज फॉर द अवेयरनेस फॉर फर्स्ट टाइम पीपल जो अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम को, नॉट 30 मिनट्स। ये जब फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम स्टूडेंट्स, मोस्टली लिसनिंग में उनके स्कोर इसीलिए कम आता है कि उन्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती, बिकॉज ये जनरली कहीं पर नहीं डिस्क्राइब्ड होता, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, इट इज़ ऑफ 45 मिनट्स। 5 मिनट्स टेस्ट ऑडियो के लिए रहता है। आपको जो हेडसेट्स दिए जाते हैं उसमें टेस्ट ऑडियो प्ले होती है, और अगर उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आ रही है या आपको वॉइस क्लैरिटी से नहीं आ रही, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क योर इन्विजिलेटर टू रिप्लेस द हेडसेट, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर पाएँ। तो अब बात करते हैं 30 मिनट्स ऑडियो की। अब स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि जो 30 मिनट्स मिले हैं उसी में ऑडियो सुनना है, उसी पे आंसर करना है और उसी से आंसर शीट में उसे कॉपी करना है। आई हैड अ स्टूडेंट जिसके साथ ये चीज़ हुई थी, उसका एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा था, बट यहाँ उससे मिस्टेक हो गई। उसने आंसर करते करते ही आंसर शीट में नोट करना शुरू कर दिया और उसका कंसंट्रेशन टूट गया, फ्लो टूट गया, और उस वजह से बाद में उसे पता चला कि 10 मिनट तो एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो वो उसका अटेम्प्ट वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर 10 मिनट हमें जो मिलते हैं, जो भी हमने ऑडियो से आंसर्स करे हैं उसको आंसर शीट में कन्वर्ट करने के लिए भी मिलते हैं। तो डू नॉट पैनिक एट दैट टाइम। उस समय जो आपकी ऑडियो चल रही है आप सिर्फ उस पर फोकस करो और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने पे। अब ये हो गया इसका टाइम कैसे डिवाइडेड है। अब इसके सेक्शंस पे बात करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। Each part consists of 10 questions, and in overall it has 40 questions. So question number 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 and then 31 to 40. अब जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था रीडिंग में कि स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है डिफ़िकल्टी लेवल को लेके, कि पार्ट 1 ईजी होता है, फिर सेकंड मॉडरेट और थर्ड डिफ़िकल्ट। सेम चीज़ इसमें भी स्टूडेंट्स को लगती है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैम ईजी रहते हैं, पार्ट 3 मॉडरेट रहता है और पार्ट 4 डिफ़िकल्ट। इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। यहाँ पर सारा रोल प्ले करता है आपका कंसंट्रेशन। ऑल्दो जो स्पीकर है डेफिनेटली उसकी जो पेस होती है वो लिटिल बिट इंक्रीज होना शुरू होती है टिल द टाइम यू रीच क्वेश्चन नंबर 40, बट इट डजंट मीन कि वहाँ डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, वहाँ आपका कंसंट्रेशन टूटने लगता है। दैट्स वाई जो भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर सपोज पार्ट 1 की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, तो उसके बाद आपको एक छोटा सा बीच में पॉज भी दिया जाता है, और उस पॉज में आप अपनी आइज क्लोज करके रिलैक्स कर सकते हो फॉर 5 to 6 सेकेंड्स, सो दैट आपका कंसंट्रेशन रीगेन हो और आपका कंसंट्रेशन नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहे। क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन एक ह्यूमन माइंड के हिसाब से 10 to 12 मिनट्स का ही एक गो में स्ट्रेच हो पाता है, इसीलिए जब 12 मिनट्स कंप्लीट होते हैं यानी आपका आधा टास्क कंप्लीट हो जाता है पार्ट 1 और पार्ट 2, बाकी के रिमेनिंग टाइम में आपको ऐसा लगने लगता है कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है। तो जब आप अपनी आइज क्लोज कर लेते हैं और अपना कंसंट्रेशन रीगेन करते हैं, देन आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 भी इजी लगने लग जाता है, बिकॉज अगेन हियर यू डोंट हैव टू answer on your own, you just have to listen to the audio, make it fill in the blanks कि जहाँ पे वो जो पूछा जा रहा है उसमें आंसर करें, that's it। आपको लिसनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इन टर्म्स ऑफ अपना वोकैबुलरी यूज़ करने में, देन आपकी और भी मेहनत नहीं लगती जो आपकी रीडिंग और राइटिंग में लगती है, बिकॉज रीडिंग और राइटिंग में आपको सिनोनिम्स यूज़ करने पड़ते हैं, कई बार आपके ऑपोजिट वर्ड्स भी आ जाते हैं, वो भी आपको यूज़ करने पड़ जाते हैं, आपको मैच करना पड़ जाता है कि ओके इसका मीनिंग भी तो सेम है। बट यहाँ पर भी ऐसा होता है, ऑपोजिट्स और सिनोनिम्स यूज़ किए जाते हैं, बट इन कंपैरिजन ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप किसी चीज़ को सुन रहे हो और उसका आंसर कर रहे हो, ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता। 7 टाइप्स दिए गए हैं इसके, फॉर्म कंप्लीशन, नोट कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, MCQs अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग क्वेश्चंस, मैप और प्लानिंग लेबलिंग,
देन डायग्राम लेबलिंग। तो दीज आर द टाइप्स जो आपसे लिसनिंग में पूछे जाते हैं। और मोस्ट कॉमन जो रहता है फॉर्म एंड नोट कंप्लीशन रहता है। फॉर्म कंप्लीशन में आपको दो लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनाई जाती हैं, जिसमें एक पर्सन फ़ोन पे बात कर रहा है और अपना फॉर्म फिल करने के लिए दूसरा पर्सन उसको फॉर्म फिल कर रहा है। तो वहाँ की जो कॉन्वर्सेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको कंप्लीट करना होता है। सेम वे नोट कंप्लीशन में आपके सामने एक नोट दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक ऑडियो रन हो रही है और उसमें बताया जा रहा है कि ठीक है, आई हैव रीच्ड होम एट दिस टाइम, नाउ यू हैव टू डू दिस टास्क दैट टास्क। तो वो सारी चीज़ें आपको सुननी है और उसके बेसिस पे आपको यहाँ आंसर करना है। सेम ऐसे ही सेंटेंस कंप्लीशन में होता है, यहाँ पे सेंटेंस की फॉर्म में। देन एमसीक्यूज में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है विच वन इज करेक्ट बेस्ड ऑन द ऑडियो। फिर मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं कि आंसर मैच करना पड़ता है। फिर मैप या प्लान लेबलिंग, इसमें बताया जाता है कि अगर सपोज मैप के अकॉर्डिंग पॉइंट ए से पॉइंट डी तक जाने में इतना टाइम लगा या उतना स्टेप्स काउंट हुए, तो वो उसके बेसिस पे ऑडियो सुन के आप आंसर करते हो। और डायग्राम लेबलिंग, अगेन आपको ऑडियो के साथ साथ एक डायग्राम होता है, डायग्राम के बेसिस पे आपको आंसर करना पड़ता है। But again, you have to listen to the instructions or the audio very carefully so that you can answer correctly. और अगर कभी किसी टास्क को कंप्लीट करते समय आप कोई एक लाइन मिस कर जाएं, डू नॉट पैनिक, उसको छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि हम कई बार एक क्वेश्चन पे रह जाते हैं, उस वजह से आगे के 5 क्वेश्चन खराब हो जाते हैं, वो हमें नहीं करना है। तो अब इसके बाद बात करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और वो सारे ही क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत अच्छे से उनका रिस्पांस उनको याद रहता है, बट वो बहुत ब्लंडर कर जाते हैं जब वो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक मीन्स आपका बैंड स्कोर डिडक्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो स्पेलिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि जब भी आप अगर लिसनिंग पे फोकस कर रहे हैं, अगेन इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर लिसनिंग पार्ट, स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए, आप उसे लिख के प्रैक्टिस करो सो दैट यू आर केयरफुल विद द स्पेलिंग्स। इनफैक्ट जब चैटिंग कर रहे हो फ़ोन पे तो मेक श्योर आप उसका जो कीबोर्ड पे सेटिंग्स चेंज कर लो और उस पर पूरे वर्ड्स टाइप करें, इंस्टेड ऑफ वॉट को ऐसे लिखने पे या आर को जो ऐसे लिखने पे, ऐसी चीज़ें अवॉइड करो सो दैट यू डू नॉट मेस विद द स्पेलिंग्स। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ऑडियो में आंसर था डेवलपमेंट और आपने भी उसे ठीक सुना एंड यू आर राइटिंग डेवलपमेंट, बट इंस्टेड ऑफ दिस स्पेलिंग यू एक्चुअली यूज, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या रहेगा, 0। ठीक है। उसके अलावा कई जगहों पर एस और ES होता है आंसर में, बट स्टूडेंट्स उसे मिस कर जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने आंसर किया स्टूडेंट लेकिन ऑडियो में था स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको मार्क मिलेंगे बट यहाँ पे 0। तो मेक श्योर यू आर अवॉइडिंग द स्पेलिंग मिस्टेक्स, चाहे वो एलिमिनेशन हो किसी भी लेटर का या वो एस या ES की मिस्टेक हो। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। लिसनिंग के लिए हमारे पास कई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो 2 से 3 वीडियोस में मैक्सिमम हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। So stay tuned and till then if you have any doubts or any queries या आपको लगता है जहाँ पे आप listening में stuck होते हैं, आप मुझे comment करके बताएं ताकि मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना सकूं और ट्राई करूं कि एक लाइव सेशन भी इस पे हम अटेम्प्ट कर पाएं और आपके जो डाउट्स हैं वो सारे लाइव सेशन में ही कंप्लीट हो पाएं।